कौन थे वो लुटेरे जिनके आगे अर्जुन भी बेबस हो गए थे? ऐसा क्या बल था उनमें कि अर्जुन के देखते ही देखते वे लोग श्री कृष्ण की पत्नियों सहित अन्य मथुरा की महिलाओं तथा कितना ही कीमती सामान लूटकर ले गए? क्या हुआ था उस दिन? क्या सच में अर्जुन उनको रोक नहीं पाए थे? उस घटना की संपूर्ण सच्चाई को जानने के लिए इस वीडियो के अंत तक बने रहें। ओम गणपति चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करें। इससे हमें और भी अच्छा कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। महाभारत के मौसल पर्व अध्याय 4 के अनुसार जब समस्त वीर यदुवंशियों ने एक दूसरे को ही मार डाला, तब वहाँ श्री कृष्ण ने देखा कि बलराम जी वहाँ नहीं हैं, तो उन्हें ढूंढते हुए वे वन में पहुँचे और वहाँ उन्होंने बलराम जी को एक वृक्ष के नीचे विराजमान देखा। वहाँ पहुंचकर श्री कृष्ण ने तत्काल दारुक को आज्ञा दी कि तुम शीघ्र ही हस्तिनापुर में जाकर अर्जुन को यादवों के इस महासंहार का सारा समाचार कह सुनाओ और उनसे कहो कि वे तुरंत ही द्वारका चले आएं। परंतु जब अर्जुन द्वारका पहुँचे थे, उस समय तक श्री कृष्ण और बलराम जी अपने धाम को लौट चुके थे। दारुक के साथ वृष्णियों के निवास स्थान पर पहुंचकर वीर अर्जुन ने देखा कि द्वारका नगरी विधवा स्त्री की भांति श्रीहीन सी हो गई है। भगवान श्री कृष्ण की 16,000 अनाथ स्त्रियां अर्जुन को रक्षक के रूप में आया देख उच्च स्वर से करुणा क्रंदन करने लगी। तदंतर वसुदेव जी और मौसल युद्ध में मरे हुए यादवों का अंत्येष्टि संस्कार करके अर्जुन द्वारकावासी स्त्री पुरुषों को अपने साथ ले 7वें दिन द्वारका से चल दिए। भोज, वृष्णि और अंधक कुल की अनाथ स्त्रियों की संख्या कई हजार लाखों तक पहुंच गई थी। वे सब द्वारकापुरी के बाहर निकली। अर्जुन उन्हें अपने साथ लेकर चले। उस जन समुदाय के निकलते ही समुद्र ने रत्नों से भरी पूरी द्वारका नगरी को जल से डुबो दिया। अर्जुन ने उस नगर का जो भाग छोड़ा, उसे समुद्र ने अपने जल से अपलावित कर दिया। ये अद्भुत दृश्य देखकर द्वारकावासी मनुष्य बड़ी तेजी से चलने लगे। चलते चलते अर्जुन ने अत्यंत समृद्धिशाली पंचनंद देश में पड़ाव डाला। एकमात्र अर्जुन के संरक्षण में ले जाई जाती हुई इतनी अनाथ स्त्रियों को देखकर वहां रहने वाले लुटेरों के मन में लोभ पैदा हुआ। लोभ से उनके चित्त की विवेक शक्ति नष्ट हो गई। वे बोले, भाइयों देखो, ये अकेला धनुर्धर अर्जुन और ये हतोत्साह सैनिक हम लोगों को लांघकर वृद्धों और बालकों के साथ इन अनाथ समुदाय को लिए जा रहे हैं, अतः इन पर आक्रमण करना चाहिए। ऐसा निश्चय करके वे लुटेरे हाथों में लठ लिए वृष्णि वंशियों के उस समुदाय पर हजारों की संख्या में टूट पड़े। अर्जुन उनसे हंसते हुए बोले, धर्म को ना जानने वाले पापियों, यदि जीवित रहना चाहते हो तो लौट जाओ, नहीं तो मेरे द्वारा मारे जाकर या मेरे बाणों से विदीर्ण होकर इस समय तुम बड़े शोक में पड़ जाओगे। अर्जुन के ऐसा कहने पर उनकी बातों की अवहेलना करके वे अहीर उस जन समुदाय पर टूट पड़े। तब अर्जुन ने अपने दिव्य धनुष गांडीव को चढ़ाना आरंभ किया और बड़ी कठिनाई से उन्होंने धनुष पर प्रत्यज्ञा तो चढ़ा दी, परंतु जब वे अपने अस्त्र शस्त्रों का चिंतन करने लगे तब उन्हें उनकी याद बिल्कुल नहीं आई। युद्ध के अवसर पर अपने बाहुबल में ये महान विकार आया देखकर और महान दिव्यास्त्रों का विस्मरण हुआ जान अर्जुन लज्जित हो गए। समस्त वृष्णि सैनिक भी उन डाकुओं के हाथ में पड़े हुए अपने मनुष्यों को लौटा ना सके। उस समुदाय में स्त्रियों की संख्या बहुत थी, इसीलिए डाकू कई ओर से धावा करने लगे, तो भी अर्जुन उनकी रक्षा का यथासाध्य प्रयत्न करते रहे। सब योद्धाओं को देखते देखते वे डाकू उन सुंदरी स्त्रियों को चारों ओर से खींच खींच कर ले जाने लगे। दूसरी स्त्रियां उनके स्पर्श के भय से उनकी इच्छा के अनुसार चुपचाप उनके साथ चल पड़ी। तब अर्जुन सहस्त्रों वृष्णि सैनिकों को साथ ले गांडीव धनुष से छूटे हुए बाणों द्वारा उन लुटेरों के प्राण लेने लगे। तथापि कुछ समय उपरांत अर्जुन के बाण समाप्त हो गए। कभी न समाप्त होने वाले तीरों से भरा हुआ उनका तुणीर खाली हो चुका था। बाणों के समाप्त हो जाने पर दुख और शोक से आघात सहते हुए अर्जुन धनुष की नोक से ही उन डाकुओं का वध करने लगे। अर्जुन देखते ही रह गए और वे मलेच्छ डाकू सब ओर से वृष्णि और अंधक वंश की सुंदरी स्त्रियों को लूट कर ले गए। अर्जुन ने मन ही मन इसे दैव का विधान समझा और दुख शोक में डूबकर वे लंबी सांसें लेने लगे। अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान लुप्त हो गया, भुजाओं का बल भी घट गया, धनुष भी काबू से बाहर हो गया और अक्षय बाणों का भी क्षय हो गया। इन सब बातों से अर्जुन का मन उदास हो गया था। वे इन सब घटनाओं को दैव का विधान मानने लगे। तदंतर अर्जुन बोले, ये नियति के अलावा और कुछ नहीं है। इस प्रकार अपहरण से बची हुई वृष्णि वंश की स्त्रियों को ले जाकर कुरुनंदन अर्जुन ने उनको यहाँ तहाँ बसा दिया। कृतवर्मा के पुत्र को और भोजराज के परिवार की अपहरण से बची हुई स्त्रियों को अर्जुन ने मार्तिकावत नगर में बसा दिया।
तत्पश्चात वीर विहीन समस्त वृद्धों, बालकों तथा अन्य स्त्रियों को साथ ले वे इंद्रप्रस्थ आए और उन सबको वहां का निवासी बना दिया। इसके बाद अर्जुन महर्षि व्यास के आश्रम पर गए। अर्जुन के चित्त को विरक्त हुआ देख व्यास जी ने कहा, तुम श्रीहीन से दिखाई देते हो। भरत श्रेष्ठ, तुम कभी पराजित हुए हो ये मैं नहीं जानता, फिर तुम्हारी ऐसी दशा क्यों है? पार्थ, यदि मेरे सुनने योग्य हो तो अपनी इस मलिनता का कारण मुझे शीघ्र ही बताओ। अर्जुन ने तब बताया कि वह श्री कृष्ण और बलराम जी के देह त्यागने तथा वृष्णिवंशी वीरों के विनाश के कारण अत्यंत दुखी हैं। श्री कृष्ण मुझे छोड़कर चले गए। मैं इस संसार में उनके बिना नहीं रहना चाहता। तपोधन, इसके सिवा जो दूसरी घटना घटित हुई वह इससे भी अधिक कष्टदायक है। आप इसे सुनिए। जब मैं उस घटना का चिंतन करता हूँ तब बारंबार मेरा हृदय विदीर्ण होने लगता है। अहीरों ने मुझसे युद्ध ठानकर मेरे देखते ही देखते वृष्णि वंश की हजारों स्त्रियों का अपहरण कर लिया। मैंने धनुष लेकर उनका सामना करना चाहा, परंतु मैं उसे चढ़ा न सका। मेरी भुजाओं में पहले जैसा बल था वैसा अब नहीं रहा। महामुने, मेरे नाना प्रकार के अस्त्रों का ज्ञान विलुप्त हो गया। मेरे सभी बाण सब ओर जाकर क्षण भर में नष्ट हो गए। जिनका स्वरूप अप्रमेय है, उन्हीं भगवान अच्युत को अब मैं नहीं देख पाता हूँ। मुझे शांति नहीं मिलती। मैं देव स्वरूप भगवान देवकी नंदन के बिना अब जीवित नहीं रहना चाहता। मेरे भी जाति भाइयों का नाश तो पहले ही हो गया था, अब मेरा पराक्रम भी नष्ट हो गया है। अतः शून्य हृदय होकर इधर उधर दौड़ लगा रहा हूँ। संतों में श्रेष्ठ महर्षि, आप कृपा करके मुझे ये उपदेश दें कि मेरा कल्याण कैसे होगा। व्यास जी बोले, कुंती कुमार, वे समस्त यदुवंशी देवताओं के अंश थे। वे देवादिदेव श्री कृष्ण के साथ ही यहाँ आए थे और साथ ही चले गए। उनके रहने से धर्म की मर्यादा के भंग होने का डर था। अतः भगवान श्री कृष्ण ने धर्म व्यवस्था की रक्षा के लिए उन मरते हुए यादवों की उपेक्षा कर दी। तुम्हारे देखते ही देखते स्त्रियों का जो अपहरण हुआ है उसमें भी देवताओं का एक रहस्य है। वे स्त्रियां पूर्व जन्म में अप्सराएं थी। उन्होंने अष्टावक्र मुनि के रूप का उपहास किया था। मुनि ने श्राप दिया था कि तुम लोग मानवी हो जाओ और दस्युओं के हाथों में पड़ने पर तुम्हारा इस श्राप से उद्धार होगा। इसीलिए तुम्हारे बल का क्षय हुआ, जिससे वे डाकुओं के हाथ में पड़कर उस श्राप से छुटकारा पा जाएं। अब वे अपना पूर्व रूप और स्थान पा चुकी हैं, अतः उनके लिए भी शोक करने की आवश्यकता नहीं है। जो स्नेहवश तुम्हारे रथ के आगे चलते थे, सारथी का काम करते थे, वे वासुदेव और कोई साधारण पुरुष नहीं है। साक्षात चक्र गदाधारी पुरातन ऋषि चतुर्भुज नारायण थे। वे विशाल नेत्रों वाले श्री कृष्ण इस पृथ्वी का भार उतारकर शरीर त्याग कर अपने उत्तम धाम को जा पहुँचे हैं। कुरुश्रेष्ठ, मैं समझता हूँ कि अब तुम लोगों ने अपना कर्तव्य पूर्ण कर लिया है। तुम्हें सब प्रकार से सफलता प्राप्त हो चुकी है और अब तुम्हारे परलोक गमन का समय आ गया है। तुम्हारे अस्त्र शस्त्रों का प्रयोजन भी पूरा हो गया है। इसीलिए वे जैसे मिले थे वैसे ही चले गए। जब उपयुक्त समय होगा तब वे फिर से तुम्हारे हाथ में आ जाएंगे। अमित तेजस्वी व्यास जी के इस वचन का तत्व समझकर अर्जुन उनकी आज्ञा ले हस्तिनापुर को चले गए। जय श्री कृष्ण। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। कृपया इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए आप सबसे क्षमा याचना करते हुए आपसे निवेदन है कि प्रेम पूर्वक परम पिता परमात्मा को मन में धारण करें और बोले, वैदिक सनातन धर्म की सदा ही जय।